पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई दिखाई देगी। मुहर्रम को देखते हुए दरअसल अशोक राजपथ पर आज वाहन नहीं चलेंगे और गांधी मैदान की ओर भी जाने पर रोक रहेगी और सनातन महाकुंभ के दौरान जाम ना लगे इसके लिए गांधी मैदान की तरफ व्यावसायिक और निजी वाहन के जाने पर रोक रहेगी। स्टेशन गोलंबर से डाक बंगला चौराहा होते हुए कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं जाएगा गांधी मैदान। कुर्जी या मानपुर से आने वाले वाहनों को पुलिस लाइन तिराहा से डायवर्ट किया जाएगा। जेपी गंगा पथ पर कमिश्नर ऑफिस के सामने बैरिकेडिंग की गई है। और पटना से बड़ी खबर, जहां महावीर मंदिर के पास अब मांसाहारी ठेले नहीं लगेंगे। नगर निगम प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। वैकल्पिक जगह दिया जाएगा, मांसाहारी ठेलों को आवंटित किया जाएगा। तो महावीर मंदिर के पास एक बड़ी पहल की गई है, जहां अब जो नॉनवेज जो बनाते हैं वो ठेले वहां नहीं लगेंगे। नगर निगम प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। जो ठेले लगाते हैं उनको अब वैकल्पिक जगह दी जाएगी और मांसाहारी ठेलों को उनके लिए अलग जगह आवंटित की जाएगी। पटना के गांधी मैदान में आज सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें बागेश्वर बाबा भी शामिल होंगे। बागेश्वर बाबा ने यह कहा है कि वो 2 घंटे के लिए सनातन महाकुंभ में आएंगे। गांधी मैदान में बताते चलें आपको, बाबा बागेश्वर धाम सरकार के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आयोजन के लिए 2 लाख स्क्वायर फीट में भव्य जर्मन हैंगर लगाए जा रहे हैं, जहां पर हजारों श्रद्धालु जुटेंगे। सनातन महाकुंभ में देश भर के साधु संत भाग लेने वाले हैं और यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि बागेश्वर बाबा कहलाते हैं, वो यहाँ पर आज आने वाले हैं और उनके आगमन को लेकर के यहाँ पर भव्य तैयारियां की गई हैं। 6 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में एक दिन के लिए हम 2 घंटे के लिए जा रहे हैं, जहां भगवान दादा परशुराम का उत्सव मनाया जा रहा। पूरे देश के संत आ रहे हैं। सनातन महाकुंभ है, दोपहर 11 बजे से है। उस 11 बजे के महाकुंभ में बिहार वालों, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा हम आ रहे हैं। हाँ, तो हम बिहार आ रहे हैं और 2 घंटे के लिए आ रहे हैं। और खबर पटना से, जहां शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को एक बार फिर से तनख्वाहिया घोषित किया गया है। तख्त श्री हरमंदिर जी गुरुद्वारा पटना साहिब की ओर से यह फैसला सुनाया गया है। सुखबीर सिंह बादल को सशरीर तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में उपस्थित नहीं होने पर उन्हें तनख्वाहिया घोषित कर दिया गया है। हालांकि पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह ने यह कहते हुए कि पंच प्यारों के पास सुखबीर के खिलाफ साजिश की कोई सबूत नहीं है, फैसले की आलोचना की है। उन्होंने पंच प्यारों की सेवा समाप्त करने की मांग की है और उन्हें तख्त की सेवा के लिए अयोग्य बताया है। सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है। सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ कुछ भी इनके पास नहीं है। ये खाली धड़ेबाजी, ग्रुपबाजी कर रहे हैं। इन्होंने कभी सिख पंथ के मामलों में कभी दखल नहीं दिया, कभी मामला कोई उठाया नहीं। चाहे वो गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हो, वो डांगमार गुरुद्वारा असम हो, या बंदी सिख खालसा पंथ के सिखों की रिहाई का मामला हो, या गुरुद्वारा मंगू मठ हो, इस तरह के मामलों में कभी इन्होंने अपनी ज़बान नहीं खोली। ये असल तो पूरी तरह महंत टाइप लोग हैं जो गुरुद्वारे पर कब्ज़ा किए हुए हैं। सारे परिवार को यहाँ इन्होंने अपना नौकरी पर लगा रखा है। इनके घरों में सिक्खी नहीं है। भारतीय एजेंट्स के जरिए चीन की बड़ी साजिश का खुलासा झारखंड सीआईडी साइबर सेल ने किया है। रांची से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके तार चाइनीज साइबर शातिर से जुड़े थे। मिली जानकारी के मुताबिक हर दिन इन म्यूल अकाउंट में आपको बता दें कि 1 से 4 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप जानिए। झारखंड में एक्टिव चीन के शातिर ठग भारतीय एजेंट के जरिए कर रहे ठगी। रांची से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, हर दिन 4 करोड़ का करते थे लेन देन। रांची सीआईडी के साइबर ब्रांच की गिरफ्त में आए 7 साइबर अपराधी दिखने में आम अपराधी की तरह है, लेकिन जरा ठहरिए, इन अपराधियों के पीछे चीन के साइबर शातिरों का दिमाग लगा है। झारखंड में रहकर सभी चीन के साइबर शातिर के लिए काम करते थे। उन्हें म्यूल बैंक अकाउंट दिया करते थे, जिसके एवज में उन्हें 1.5 से 2% तक की कमीशन मिलती थी।
जगन्नाथपुर के ओलिव गार्डन होटल में अपराधियों के जुटने की खबर पर छापेमारी की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट अरेंज करते थे और ये लोग चाइनीज कंपनी जैसे मून पे, ड्रैगन पे, जैसे इन्होंने बताया मून पे, ड्रैगन पे, सुपर पे, मैंगो पे इंडिया, ऐसे कुछ चाइनीज कंपनी हैं जिनके चैनल्स टेलीग्राम पर बने हुए हैं। उन कंपनियों को ये लोग म्यूल बैंक अकाउंट्स टेलीग्राम के थ्रू उनके क्रेडेंशियल्स, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स ये लोग सप्लाई करते थे, जिसके बदले इन्हें कमीशन मिलता था। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा रैकेट कैसे काम करता था। चीनी साइबर अपराधी से जुड़े थे भारतीय एजेंट। कई राज्य के 60 बैंक खाते की मिली जानकारी। डिजिटल अरेस्ट और फर्जी निवेश से देते थे झांसा। हर फ्रॉड पर 2% तक मिलता था कमीशन। म्यूल बैंक अकाउंट को खोजते थे भारतीय एजेंट। हर म्यूल खाते में 1 से 4 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन। रुपए को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर भेजते थे विदेश। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में 6 बिहार से हैं, जबकि एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधियों में शामिल मध्य प्रदेश का लखन चौरसिया सीधे चाइनीज साइबर ठग के संपर्क में था, जो चीनी कंपनियों के लिए काम करते थे। ये सभी ठगी के मामले इन्वेस्टमेंट स्कैम से रिलेटेड, अभी तक जितने बैंक अकाउंट्स इनके फ़ोन में पाए गए हैं वो सभी इन्वेस्टमेंट स्कैम से रिलेटेड ठगी के पैसे में इन्वॉल्व थे। देश के हर कोने का बैंक अकाउंट्स देश के हर कोने के थे और जो विक्टिम्स जिनकी शिकायतें पाई गई उन बैंक अकाउंट्स के विरुद्ध वो भी देश के हर राज्य के थे। सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ कि पैसों को विभिन्न बैंकों में ट्रांसफर करने के लिए AI बेस्ड APK फाइल का इस्तेमाल किया जाता था। चीनी साइबर शातिर के भारतीय एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला है और उनके पीछे के शातिर दिमाग को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। दरभंगा में एक हिंदू युवक को मुस्लिम लड़की से प्यार करना भारी पड़ गया। युवती के परिवार वालों ने युवक को तालिबानी सजा दे डाली। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तालिबानी सजा की ये तस्वीर दरभंगा की है, जहां एक युवक के चेहरे पर कालीख पोती गई। यही नहीं, लोगों ने युवक के सिर के बाल भी काट दिए। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि हायाघाट थाना के बिलासपुर गांव का युवक गौरव कुमार सिंह पास के ही गांव के मुस्लिम समुदाय की लड़की से प्रेम प्रसंग में था। दोनों प्यार में इस कदर डूब गए कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। इसके बाद दोनों ने घर छोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन 2 दिन साथ रहने के बाद घर वापस आ गए। जब लड़की के घर वालों को इनके प्यार की भनक लगी तो वे बौखला उठे और उन्होंने लड़के को पकड़कर तालिबानी सजा दे डाली। युवक के सिर के बाल काटे गए, साथ ही चेहरे पर कालीख भी पोती गई। अमानवीय व्यवहार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। वीडियो में युवक डरा सहमा भी नजर आ रहा है, जिससे उसके साथ मारपीट की भी आशंका जताई जा रही है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी लड़की के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बालिग युवक और युवती फिलहाल पुलिस के संरक्षण में हैं। सत्यापन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की के उस भाई को अरेस्ट कर लिया गया है। लड़की और लड़के दोनों जो है कि पुलिस के संरक्षण में है। तो दोनों तरफ से FIR का आवेदन दिया गया है, FIR कर दिया गया है, क्योंकि मुख्य अभियुक्त जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर हम आगे कार्रवाई कर नहीं है। हाँ, समुदाय 2 हैं, लड़के लड़की 2 समुदाय से हैं, बट वो समुदाय का नहीं, आपस के प्रेम प्रसंग का मामला है और दोनों के दोनों बालिग हैं। ये अब तक जो हम लोग सत्यापन किया है कि लड़का भी बालिग है, लड़की भी बालिग। इस मामले में दोनों पक्ष की तरफ से थाने में FIR दर्ज कराई गई है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मुहर्रम के दिन बिहार में 2 जगहों पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। मुजफ्फरपुर में जुलूस के दौरान 2 समुदाय भिड़ गए तो लखीसराय में मंदिर से झंडा उतारने के बाद बवाल मच गया। उन पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन करेगी। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश भी
हंगामे और तनाव की ये तस्वीरें हैं बरियारपुर थाना क्षेत्र के गंज गौरीहार गांव की, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। पहले मुहर्रम जुलूस के दौरान झगड़ा हुआ, फिर जुलूस से लौट रहे कुछ असामाजिक तत्वों ने स्थानीय मुखिया पर हमला कर दिया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों समुदाय में सुलह कराकर मामला शांत करा दिया है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के गंज गौरीहार में हैं, जहां अब से कुछ देर पहले दो समुदाय के बीच में झड़प हुई थी। मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद जो है यहाँ पर दो पक्ष में झड़प हुई, जिसमें दो लोगों को चोट आई। डिटेन किया गया कुछ लोगों को ज्ञापन, और उसमें जो वीडियोग्राफी हुई है उसको हम अवलोकन कर रहे हैं। उसी के आधार पे FIR करके और लगातार छापेमारी की जाएगी। और लखीसराय में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। तेतरहाट थाना क्षेत्र में शीतला माता मंदिर में लगे झंडे को तोड़ने पर विवाद बढ़ गया। दोनों समुदाय इसको लेकर आपस में भिड़ गए। मंदिर का झंडा तोड़ने का आरोप मुस्लिम समुदाय के 3 युवक पर है। पुलिस ने तीनों आरोपी को हिरासत में लिया और शांति से मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। 3 लड़के यहाँ पे थे इस गांव का, तेतरहाट का, तो उन्होंने जो है उसमें से बाँस निकाला। वो गिरा हुआ था, मतलब बाँस जो है वो बहुत कमज़ोर था, क्योंकि साल भर पुराना था, तो वो झुका हुआ था, उसमें लगा हुआ था। उसी को तोड़ के उसके बगल में ही जो है महुआ का पेड़ का पत्ता तोड़ा था बकरी से देने के लिए। उसी बात को लेकर जो उसमें पुजारिनी जो है पूजा करने वाली है, उसको शिकायत करने गई। उसी बात को लेकर थोड़ा विवाद पड़ा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर तत्काल तुरंत पहुँचे हम लोग, और जो लड़के पर आरोप लगाया गया तो उसको हम लोग डिटेन किए हैं, FIR करके उसको जेल भेज रहे हैं। मुहर्रम के दौरान मुजफ्फरपुर और लखीसराय की ये तस्वीरें फिर सवाल खड़े कर रही है। आखिर बिहार में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन रच रहा है? प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद भी माहौल क्यों बिगड़ गया? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान कई लोग हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। घटना ककोड़ा गांव की है, जहां मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था, तभी मुहर्रम का झंडा हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे लोग करंट की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसे लोगों को DMCH में भर्ती कराया गया है। लोगों का आरोप है कि हर बार जुलूस के दौरान बिजली काट दी जाती थी, लेकिन इस बार बिजली विभाग ने लापरवाही की, बिजली नहीं काटा गया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। आ रहा था और आने के कारण जो है बांस जो है तार में लग गया। तार में लगने से ट्रांसफार्मर आवाज़ किया, और आवाज़ करने के बाद जो है तार जो है अपने आप नीचे गिर गया। उसमें कम से कम बहुत लंबा कतार था, तार गिरने का बहुत लंबा कतार था, और उस बीच में बच्चे, बूढ़े, जवान, सियाना सब आदमी जा रहे थे। एक वही करंट लगने से इस तरह का यहाँ माजरा नजर आ रहा है। और इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतना बड़ा जुलूस निकलने वाला था, बिजली काटा नहीं है। ये सरासर लापरवाही है बिजली विभाग का, जिससे के कारण लगभग सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं। एक भी डेथ भी हो गई है, और 2-3 लोग ऐसा है जो जिसका इलाज चल रहा है, और बहुत ही क्रिटिकल माहौल में है विजय। तो देखिए, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब भी जुलूस वगैरह निकलता है तो लाइन काट दी जाती है, बिजली काट दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। और कहा गया है कि इस बार बिजली विभाग ने लापरवाही की, बिजली नहीं काटा गया, और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। तो मुहर्रम जुलूस के दौरान यह बड़ा हादसा सामने आया है। ककोड़ा गांव की घटना बताई जा रही है दरभंगा की, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में लोग आए। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। DMCH में ये गंभीर रूप से झुलसे लोगों को भर्ती कराया गया है। बता दें कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान कई लोग हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए थे। और देखिए, गया जी में एक शिक्षक को, और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर मिल रही है दरभंगा से, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान कई लोग हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। घटना ककोड़ा गांव की है। और देखिए, बताते चले आपको दरभंगा से बड़ी खबर, मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी भी हुई है, और एक समुदाय के लोग जो आपस में भिड़ गए। मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी का मामला, तस्वीर आप देख सकते हैं, और ये बड़ी खबर मिल रही है। इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आसपास के लोगों को। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या वजह रही कि पत्थरबाजी हुई? जी बता दूं कि ये बिरौल के अकबरपुर का मामला है। ये
जो मुहर्रम के दिन पत्थरबाजी हुई है उसके पीछे की घटना यह है कि 3 दिन पहले भी ये दो पक्ष हैं जो जिनके बीच जो है मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें पंचायत स्तर पर फैसला हो गया था, दोनों को समझा बुझा दिया गया था, लेकिन फिर भी दोनों अपने रंजिश को लेकर मुहर्रम के जुलूस में ही भिड़ गए और भिड़ने के बाद जो है जो समर्थक हैं वो आपस में ही भिड़ गए और जुलूस के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के कारण जो मोहल्ले में जो लोग रह रहे थे उनके गाड़ियों को क्षति कर दिया गया। बुलोरो, टेम्पो, ऑटो, टोटो, बाइक सहित कई गाड़ियों को जो है क्षति किया गया और जमकर पत्थरबाजी भी की गई। मौके पर पुलिस मौजूद थी जो समय रहते ही दोनों पर काबू कर लिया और मामले को शांत कर दिया। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, गयाची में एक शिक्षक को छात्र को थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया। स्कूल में घुसकर परिजनों ने शिक्षक की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। मामला खिजरसराय थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर मिडिल स्कूल की है। घटना उस वक्त हुई जब सारे टीचर और बच्चे स्कूल में मौजूद थे। बताया जाता है कि दो बच्चे स्कूल में आपस में लड़ रहे थे, जिसके बाद स्कूल के टीचर राकेश रंजन श्रीवास्तव ने एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद बौखलाए स्टूडेंट ने घर जाकर अपने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजन स्कूल पहुंच गए और लाठी डंडे लेकर टीचर की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान बीच बचाव में आए दूसरे टीचर को भी चोट लग गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित टीचर ने खिजरसराय थाने में भी आरोपी छात्र के परिजनों पर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। छोड़ दिए, क्यों मार रहे? छोड़िए सर को। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर युवक पर यौन शोषण का आरोप है। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। गर्भवती लड़की दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। प्रेम जाल में फंसाने वाले युवक उसी के गांव का बताया जा रहा है। युवक ने लड़की से शादी की, कहीं बाद में दूसरी लड़की से शादी रचा ली और इस मामले में परिवार ने महिला थाने में आवेदन दिया। महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और पीड़ित लड़की का मेडिकल जांच कराया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार। नाबालिग लड़की है, इसके साथ दुष्कर्म किया है और लड़का जो है नीतीश कुमार है। पिता बाहर में रहता है और नीतीश कुमार जो है इसके यहाँ आती थी लड़की के यहाँ। हम लोग को बाद में पता चला कि भाई इसके साथ में प्रेग्नेंट हो गया है। हम लोग सामाजिक बैठक किए, उसमें निराकरण नहीं माना, कहा जाओ जिसको जो मर्जी है से करना। के उजियारपुर थाना इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक नाबालिग को उसके प्रेमी के द्वारा शादी का झांसा देकर 8 महीने का गर्भवती बना दिया गया। और जो मामला सामने आया, उसका जो प्रेमी था वो खुद शादी रचा ली और वो नाबालिग गर्भवती हालत में दर की ठोकर खाने को मजबूर है। इस मामले की जानकारी जब न्यूज 18 के माध्यम से एएसपी संजय पांडे को दी गई तो उनके निर्देश पर महिला थाना में एफआईआर दर्ज की गई है और जो जानकारी मिली है, पुलिस के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस मामले में पूर्व में भी पुलिस को जब जानकारी मिली थी तो पुलिस के द्वारा वहां जाकर जांच की गई थी, लेकिन उस वक्त एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया है। अब पुलिस उस लड़की के मेडिकल जांच और कोर्ट में पेशी कर 164 के बयान करवाने की तैयारी में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस ने बंधन बैंक में लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया है। मामला अहियापुर थाना इलाके की है, जहां बंधन बैंक में लूट की नीयत से 2 लग्जरी वाहन से 7 से 8 की संख्या में अपराधी पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे। पुलिस ने अपराधियों की कई किलोमीटर तक पीछा किया और 2 अपराधियों को धर दबोचा है। साथ ही 2 लग्जरी गाड़ी और हथियार को भी जब्त किया गया है। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर बाकी दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुटी है।
बैंक में एक लूट का प्रयास हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियों में लगभग 7-8 लोग आके यहाँ पे लूट करने के लिए कोशिश किया था। कॉन्सिडेंटली उसी वक्त बैंक ड्यूटी भी चल रहा था, हमारा पुलिस थाना का गाड़ी भी इधर आगे आया हुआ है। वही लोग ने उन लोगों को घेर करके 4-5 किलोमीटर दौड़ के 2 जवान 2 लोगों को पकड़ा गया है और बाकी लोगों का। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर शुभंकरपुर इस्कॉन मंदिर में 40 से 50 की संख्या में नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। इस्कॉन मंदिर में नशेड़ियों ने हमला बोल दिया। लाठी डंडे के साथ हमले में करीब 15 भक्त घायल हो गए। मंदिर परिसर में जन्माष्टमी को लेकर भक्त बात कर रहे थे, तभी कुछ युवक आकर बहस करने लगे और इसके बाद सभी ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। जमकर मारपीट हुई, हंगामा हुआ। बाद में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गंगा के परिसर में कुछ लोकल्स के द्वारा हमारे भक्तों को मारा पीटा गया है। बात करने के दौरान जो है वो लोग दादागिरी करना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। बात जो है धीरे धीरे करके हाथापाई पे उतर आई। पहले उन्होंने हमारे ऊपर डंडे चलाना स्टार्ट किया। उनके जो 7 लोग थे, उनके हाथ में कुछ धारदार जो ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ के हाथ में डैगर्स थे, कुछ के हाथ में फाइटर्स थे, कुछ ने रॉड लिया हुआ था। हमारे बहुत सारे भक्तों को उन्होंने मारा है। पटना के विद्यापति भवन के चेतना सभागार में आराधना की अभिव्यक्ति काव्य संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कवयित्री अनुराधा झा श्रीवास्तव ने मैथिली में काव्य पाठ किया, जिसे सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोक गायिका डॉक्टर रंजना झा ने भी कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। देखो आसकवारीपन स्वांगन के नवजीवन गारहनी नारी हुई चामे कोमल डूब भरल दृष्टि में लक्षक चिंगारी चेतल सचेष्ट मैथिल ललना परिवर्तन के छठी ध्वजधारी नव सोच विचारक गाछ बढ़ल गुण कुसुम फुलायल फुलवारी ई जनक नंदनी के नहीं हरती तपोभूमि ये अभिव्यक्ति है मेरे मन की, जो जीवन के विविध रंगों को समेटकर मैंने एक सृजन पुष्प मां सरस्वती को चढ़ाया था। और आज इस सभागार में, चेतना समिति के सभागार में, मैं मैथिली और हिंदी इन दोनों ही भाषाओं में जो मैंने रचनाएं लिखी हैं उसकी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। और सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर रंजना झा जी भगवती वंदना, कजरी और समदाउन, इन सब गीतों की प्रस्तुति करेंगे, जिससे श्रोतागण मंत्रमुग्ध होंगे। और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि जो पटना के ब्राजील में